दोस्तों, आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों, आने वाले समय में हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में इसका इम्प्लीमेंट और इसका प्रभाव रहेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। और फिलहाल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सेट टू ट्रांसफॉर्म इंडियन आईटी इंडस्ट्री। मतलब कि आईटी इंडस्ट्री में फ़िलहाल जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन सिस्टम चल रहा है, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और ये स्टेज अभी शुरुआती स्टेज पे है, प्राइमरी स्टेज पे। तो जैसे कि इंडियन आईटी कंपनीज अमेरिकन आईटी कंपनीज के साथ टाइज अप कर रही है, तो इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि जो इंडियन जो स्टॉक्स है आईटी कंपनीज का, उसमें जो एबनॉर्मेलिटी ये कंटिन्यू हो रहा है। जैसे कि ये धीरे धीरे जो अमेरिकन इंडेक्स है नैस्डैक के साथ, ये सिंक होते जा रहा है। और इंडियन आईटी कंपनीज बहुत ही अच्छा काम कर रही है और यहाँ इम्प्रूविंग जो प्रोडक्ट है वो भी ला रही है। इसके बावजूद भी ये जो अमेरिकन जो आईटी स्टॉक्स है और इसका मूवमेंट है, उसके साथ जैसे मिलजुल करके ये अभी इसका जो बिहेवियर स्टॉक बिहेवियर में आ रहा है, वो अभी दिखने को मिल रही है। हालांकि आईटी कंपनीज बहुत ही नए नए इम्प्रूविंग प्रोडक्ट ये मार्केट में ला रही है, फिर भी एनालिस्ट का कहना है कि यहाँ जो कंज्यूमर फेसिंग जो बिजनेस है आर लाइकली टू फेस ग्रेजुअल चैलेंजेस टू देयर बिजनेस मॉडल। और यहाँ पे अहम मुद्दा ये है कि क्लाइंट का जो बजट है वो मे नॉट चेंज मेटेरियली, बट यही जो प्रोजेक्ट का जो एलोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ही मेन फैक्टर है। और यहाँ मोर रिस्क फॉर इंडियन आईटी कंपनीज का ये है कि मोर प्रोजेक्ट्स पर क्लाइंट वर्सेस लोअर कॉस्ट पर प्रोजेक्ट। और ये जो रिस्क है, ये मार्केट सीम्स ऑब्लिवियस टू दिस रिस्क। यहाँ मार्केट मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर्स, इसलिए मार्केट को कहा जा रहा है मार्केट सीम्स टू ऑब्लिवियस, कि ये मार्केट बेखबर है ये रिस्क से, अभी नज़रअंदाज कर रहा है। और ये सीम्स इनॉर्मड अब इंटरेस्टेड है बाय शॉर्ट टर्म फैक्टर्स जो कि चल रहा है आईटी कंपनीज के। और यहाँ जो कंपनी का हायर प्रॉफिटेबिलिटी और रिकवरी इन रेवेन्यूज इन द आईटी सेक्टर, ये सब को लेके अभी जो इन्वेस्टर है वो इंटरेस्टेड है कि रेवेन्यू कितना आएगा कंपनी में, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर्स। बट यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो अभी सभी लोग मार्केट भी अभी ये नज़रअंदाज कर रही है। तो ये एक देखने वाली बात है। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंडियन आईटी कंपनीज आर एट ट्रेनिंग फेज इन जनरेटिव एआई। और यहाँ पे इन्फोसिस 1 लाख पीपल्स को ट्रेन किया है जनरेटिव एआई एरियाज में। और यहाँ जो एचसीएल टेक है वो वर्किंग ऑन जनरेटिव अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल ट्रेन डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन टू लिवरेज जेन एआई। और यहाँ टीसीएस भी यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा जनरेटिव एआई रेडी कर रहा है एम्प्लॉयज़ को टुडे एंड इन्वेस्टिंग इन डिपेंडिंग देयर एक्सपर्टाइज फर्दर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि विप्रो भी अपना जो एम्प्लॉयज़ है उसको बेसिक जो जनरेटिव एआई है उसके लिए ट्रेन कर रही है। और बहुत ही एआई का जो न्यू प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर रही है। और यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड्स के भी यहाँ आप देख सकते हैं। और इसीलिए आईटी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ट्रांसफॉर्मेशन के प्राइमरी स्टेज में है। और यहाँ 3 अप्रैल टेक जायंट्स एआई मॉडल जेमिनी जो कि है गूगल क्लाउड के साथ, यहाँ एचसीएल टेक ने एक जो अलायंस है वो अलायंस का अनाउंस किया है। और एचसीएल टेक ने यहाँ जेमिनी मॉडल्स को और स्ट्रेंथ करने के लिए और ये यूज़ करेगी। और यहाँ पे जो इसका जो इंडस्ट्री सॉल्यूशन के जो पोर्टफोलियो है वो भी एक्सपेंड होगी। और गूगल क्लाउड का जो जेमिनी है मॉडल, वो जो एनहेंस और काम करेगी जैसे कि एरियाज ऑफ एंटरप्राइज वर्क, और हेल्प करेगी डेवलपर्स को टू बिल्ड एप्लीकेशन मोर क्विकली। और ये इम्प्रूव करेगी कि फिनेंशियल एनालिस्ट की रिपोर्ट को जो है ये बिजनेस में यूज़ होती है वो सब। और एचसीएल टेक यहाँ अमेरिकन जो सॉफ्टवेयर कंपनी है सर्विस नाउ, उसके साथ पार्टनरशिप में है कि जनरेटिव जो एआई सिस्टम है वो लीड सॉल्यूशंस करेगी ड्राइविंग एफिशिएंसी और जो कॉस्ट सेविंग्स बिजनेस में है उस पर भी ये दोनों एक साथ काम करेगी। और एचसीएल टेक और सर्विस नाउ ये दोनों ने एक संग जो सर्विस बिजनेस है वो यूनिट लॉन्च किया है रिसेंटली, जो कि नाम है फ्लूइड नाउ। उसका सेंटर्स है लंदन, न्यूयॉर्क और यहाँ दिल्ली, यहाँ नोएडा में। और इंटेल जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ एचसीएल टेक जो लॉन्ग स्टैंडिंग कोलैबोरेशन था उसको भी एक्सपेंड किया है।
और यहाँ एचसीएल टेक ने यहाँ इंटेल के साथ यहाँ 30 इयर्स से भी ज़्यादा यहाँ एक संग काम कर रही है। और यहाँ एक संग यहाँ जो जॉइंट इन्वेस्टमेंट है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में है, जो कि सिलिकॉन सर्विसेज, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकॉम सर्विसेज, सर्वर, स्टोरेज इंजीनियरिंग, ये सब में एक संग जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स में है एचसीएल टेक और इंटेल। और एचसीएल टेक ने यहाँ स्वीडिश जो मैन्युफैक्चरर है हस्कवर्ना ग्रुप, उसके संग जो स्ट्रैटेजिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप है वो 5 ईयर के लिए एग्रीमेंट में है यहाँ, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बेस्ड सॉल्यूशंस और इंडियन जो आईटी सर्विस है, ये सब क्षेत्र में ये दोनों एग्रीमेंट में है। और ये जो स्वीडिश हस्कवर्ना ग्रुप है ये आउटडोर पावर, वाटरिंग प्रोडक्ट, कटिंग इक्विपमेंट, पावर टूल्स, ये सब का ग्लोबल प्रोड्यूसर है। और आइए अब एचसीएल टेक का जो स्टॉक का रिटर्न है वो देख लेते हैं। ये स्टॉक ने पिछले 5 सालों में यहाँ करीब 2 गुना हुआ है। और कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है और यहाँ जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी हर तिमाही में बढ़िया आ रहा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट 2023 में ईयरली 14,845 करोड़ आया था, वो 2024 में यहाँ ये बढ़ के यहाँ आने की उम्मीद है। यहाँ 16,050 करोड़ यहाँ एस्टिमेट किया जा रहा है। ये 2024 का ईयरली ये आने वाला है। और आइए अब स्टॉक का चार्ट देख लेते हैं। ये पिछले कई महीने से ये अप ट्रेंड में रहा है और अभी ये थोड़ा नीचे आया है इसका स्टॉक का प्राइस, और फिलहाल ये 15-21 इस लेवल पे ये काम कर रहा है। और इसका जो अभी सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 1375, इस लेवल पे इसका सपोर्ट रहेगा और इसके नीचे ब्रेकडाउन होने की उम्मीद कम है। और ये स्टॉक का अभी फ़िलहाल अभी साइडवेज होके भी काम कर सकता है। और इसका जो इनिशियल जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो रहेगा 1699, इस लेवल पे इसका इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ इसका जर्नी स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों ये रहा आज का एचसीएल टेक का डिटेल्स एनालिसिस। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही आप हमको मोटिवेट और सपोर्ट करते रहे। और यहाँ आप इस चैनल को सपोर्ट करें और हमको इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको और मोटिवेट करें, ताकि ऐसे वीडियो आपके लिए हम और भी ला सके। तो आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।